मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने अहम निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में 3 नगर परिषदों को नगर निगम, जिसमें हमीरपुर, बद्दी और ऊना को बनाने का फैसला लिया गया, और 2 नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने, जिसमें ज्वाली और नदौन को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे से समाहित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय 4500 से 5000 रुपए करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर प्रदान किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से संबद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपए किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिम कैंपस नर्सिंग कॉलेज बडेढ़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग व इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मेरे साथ हमारे कैबिनेट कोलीग श्री विक्रमादित्य सिंह जी है। आज हमारी कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 11 बजे शुरू हुई है और जो अभी कुछ देर पहले जो है अभी समाप्त हुई है। इसमें आज विशेषकर जो फैसले लिए गए हैं उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 3 और नए नगर निगम, जिसमें हमीरपुर, ऊना और बद्दी, इनको नगर निगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और साथ में नगर परिषद भी नदौन और जावली, और नई नगर पंचायतें संदूल, धर्मपुर, बड़सर, बोरेंज, बंगाना और कुनियार में। इसके अलावा आज जो है हमारे पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनकी जो ऑनरेरियम है उसको 500 रुपये बढ़ाकर अब इनको टोटल 5000 पर महीना मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पर जो है कि कैबिनेट ने ये भी आज जो है प्रस्ताव में फैसला किया कि जो 70 साल से ऊपर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयुष्मान भारत की स्कीम योजना है उसमें लाया जाएगा और इनको जो है एडिशनल जो टॉप अप करके कुल 5 लाख रुपए पर एनम का जो है इनको फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ में ये भी आज जो है कैबिनेट में फैसला हुआ कि जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो विडो है, सिंगल विडोज है या सिंगल डेस्टिट्यूट
लेडीज़ हैं उनके लिए जो है, और या दिव्यांग लेडीज़ हैं उनको मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए सरकार देगी। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को जो है अब उन जो बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा, या उन 27 साल तक के जो लोग हैं उनको मिलेगा जिनको उनके माँ बाप ने किसी कारण से जो है सरेंडर किया या छोड़ दिया हुआ है। इसके साथ में जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो 2023 में जो इसको लागू करने की घोषणा हुई थी, उसमें अब 50,000 रुपये जो है रेंट पर ई टैक्सीज को जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है अटैच किया जाएगा, और इसमें जो है 50% जो है इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अलावा 40% जो है बैंक से लोन लिया जाएगा, और साथ में 10% जो है इसमें जो बेनिफिशियरी है उसका कंट्रीब्यूशन होगा। इसके साथ में 30 पोस्ट जो है सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो है हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए सैंक्शन हुए हैं। उसके साथ में 326 और एंसिलरी स्टाफ के लिए भी पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं। कैबिनेट ने साथ में जो है एक पुलिस पोस्ट जो है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए भी सैंक्शन किया है। कैबिनेट ने 28 पोस्ट जो है विभिन्न कैटेगरीज के जो है फिशरी डिपार्टमेंट के लिए भी मंजूर किया है। कैबिनेट ने साथ में 25 पोस्ट असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर्स जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए भी स्वीकृत किया है। 10 पोस्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए भी जो है मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि 6 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी के जो है नया ब्लॉक मेडिकल ऑफिस जो देरा में खुला है कांगड़ा में, उसके लिए भी मंजूर किया है। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि जो हमारा न्यूली जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो गुमा में शिमला में अपग्रेड हुआ है उसके लिए भी पोस्टें मंजूर की है। 4 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज के मंजूर किए हैं। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो हमारे एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ऊना में है, ऊना हरोली में है, उसके जो जीएनएम के जो पोस्ट हैं 40 को बढ़ाकर 60 सीटें की है। टेक्निकल जो मैकेनिकल टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे बिलासपुर में है उसमें ये कोर्सें शुरू की जाएगी। इसके साथ जो है इसमें डिप्लोमा कोर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ में जो हमारा एचपीएमसी है उसके लिए जो है वाइनरी के लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये हमारा प्राला में खोलने के लिए ये भी आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो ये आज के जो हमारे कैबिनेट में विशेष जो मुद्दे थे उसके बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में इसका चर्चा की है। सर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर और सीपीएस के मसले पे कोई चर्चा हुई है क्या? अब विधानसभा के जो है जो विंटर सेशन लगना है अभी उसके बारे में चर्चा जो है हमारे स्पीकर साहब अभी टूर पर है, उनके वापस आने पे किया जाएगा। और सर सीपीएस के मसले पे कोई चर्चा हुई है क्या? हाँ, सीपीएस के मसले में भी जो है चर्चा हुई है। इसमें जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही अब आगे की जो है बात बनेगी। सर, कुल कितनी पोस्टें हैं ये जो आपको बता रहे हैं? हमने टोटल तो अभी किया नहीं, पर काफ़ी पोस्टें हैं जो कैबिनेट ने आपसे साझा किया है। सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कोई समारोह आयोजित करने पर आज चर्चा हुई है? हाँ, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, पर जो है एक फॉर्मल बात उस पर हुई है। सर, ये जो सीपीएस वाला मामला है, ये इसमें
किस बेस पे सरकार हाई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, क्योंकि एक्ट को तो निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने। बीजेपी ने क्या वीएट भी फाइल किया है इस पे? जब कोई भी एक्ट हाई कोर्ट के द्वारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित किया जाता है तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी दलीलें वहां पेश करेंगे। सर, आपके मंत्री प्रमाणिक जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना ये सरकार के लिए ऑप्शन अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है। ये उनका धर्मानी जी का अपना ख्याल हो सकता है। सरकार का तो ख्याल ये है कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिधान उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था, क्योंकि जिस अन्य जो